जय राम। जय श्री 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 राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम। तो जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए सफ़र में। इस वक्त हम खड़े हैं शिमला की धड़कन यानी कि माल रोड पर, और हमारे पीछे का नज़ारा देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे पूरे शिमला शहर को किसी ने सफ़ेद मखमल की चादर में ढक दिया हो। आज हम यहाँ से एक बेहद ही खूबसूरत ट्रैक शुरू करने वाले हैं। जी हाँ, हम जा रहे हैं शिमला की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित जाखू मंदिर में। वैसे तो माल रोड से जाखू मंदिर की दूरी लगभग 2 किलोमीटर ही है, लेकिन ये पूरी चढ़ाई है। सड़क पर करीब 2 से 3 इंच की बर्फ जमी हुई है, इसलिए हमें हर कदम बहुत संभाल के रखना पड़ रहा है। और देखो, न्यारिका और गौरा तो अभी से स्नो वॉर के मूड में लग रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, शिमला शहर नीचे छोटा और खिलौने जैसा दिखने लग रहा है। वैसे तो जाखू मंदिर की चढ़ाई बहुत खड़ी है, लेकिन जब पैर दिल्ली की गर्मी से निकल के शिमला की बर्फ पर पड़ते हैं तो थकान का पता ही नहीं चलता है। लेकिन यकीन मानिए, जो ताजी हवा और देवदारों के पेड़ पर जो बर्फ जमी हुई दिख रही है, उसे देख देखकर तो किसी थकान का एहसास ही नहीं हो रहा है। साथ ही जाते जाते हमने बर्फ से जी भर के खेला और हर पल को अपना जी भर के जिया। इतनी सारी बर्फ देख के हमारी डॉटर गौरा भी बहुत खुश थी, और ये लो, उसने बर्फ के गिलास को उल्टा कर करके एक पिरामिड भी बना दिया, जिसको मैंने एक गोला मार के सारा एक बार में तोड़ दिया। अभी हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल तक जाने का प्लान कर रहे हैं। पूरा टॉप पे जाखू टेम्पल, नहीं आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा। तो हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया जाखू टेम्पल के लिए और वी आर गोइंग। तो गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जाखू टेम्पल के लिए। दिल्ली और उसके पापा जा रहे हैं आगे आगे, मैं पीछे पीछे, और सारा स्नो से ढका हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा है व्यू। सारी कार्स पे ये सारे में स्नो ही स्नो। Hey guys. ये कम से कम मुझे लग रहा है 2-2 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई है। इस जगह ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है, देखो ऊपर से अभी मेल्ट हो चुकी है। होगी 2-2 फुट की होगी कम से कम, या ना गाड़ी के ऊपर जो जमी हुई है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा साफ है, एटलीस्ट देखते हैं कितनी दूर तक साफ मिलेगा। ओ बाप रे। ऊपर फेंकना है ना, जमीन पे गिरेगा। अभी वीडियो बनाओ। हाँ, 1 2 ये हाई जो। ये ठंड पे, चलो 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 आराम से। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, 1 2 एक और। हाँ चलो, 1 2। ओह भाई साहब।
ओ गोरा का छोटा सा। जैसे जैसे चढ़ाई में हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, आसपास का व्यू और भी जादुई होता जा रहा है। ये जो ठंडी हवाएं चेहरे पर लग रही हैं, ये एक अलग ही सुकून दे रही हैं। और फैमिली के साथ ऐसे पल बिताना ही तो एक असली वेकेशन है। बिल्कुल खड़ा स्लो, बिल्कुल खड़ा स्लो। और इस पर जब धूप पड़ रही है तो और स्लिपरी हो रहा है। ये पूरे में बर्फ ही बर्फ है। आराम से भाई, उतरो मत उससे, चढ़ जाओ बेशक लेकिन उतरो नहीं। ये पकड़ के चलो नहीं, साइड साइड से ना। हाँ, जहाँ पे पुराने फुट मार्क्स हैं वो पकड़ पकड़ के चलो। और ये कंटिन्यूस पानी गिरता रहता है पेड़ों से जब बर्फ़ जम जाती है। और ठंड के मौसम में जब हैवी बर्फ़ हो जाती है, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ज़्यादा बर्फ़ होने की वजह से एकदम से गिरती है, या फिर प्रेशर होने की वजह से टहनी टूट टूट के गिर जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। अभी तो सिर्फ पानी गिर रहा है पेड़ों पे से, इधर सारे में बर्फ़ है। और इधर थोड़े से दूर के लिए स्टेज दे रखी है, जो कि अच्छी चीज़ है। स्टेज से जा रहे हैं अभी हम। ऐसे नहीं, चलो चलो चलो, कोई गिर गया ऊपर। How's you feeling, Delina? Yeah, I'm feeling very good. It's Track fun. is easy or hard? It's fun to see snow. It's fun. Fun. Are you enjoying? Yes. And you, Dad? Of course. And how are you feeling, Mom? I love the Mom, how are you feeling? वैसे तो यहाँ बर्फ पड़ रही है, पर मेरे को स्वेटिंग आ रही है क्योंकि 1/4 ट्रैक ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं। हाँ, और ऐसे ही अभी 1 घंटा लगने वाला है। Mother Nature. And this is the God's Nature plan. is so beautiful. God's plan, Mom. God's plan. कुछ भी प्लान नहीं था। चढ़ाई करते करते पैरों में थकान तो हो रही थी, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा था और दर्शन करने की इच्छा, हम अपने हर पल को एंजॉय कर रहे थे। चढ़ाई करते समय पहाड़ों का नज़ारा इतना खूबसूरत था। रास्ते में हमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स मिले और हर व्यू पॉइंट पे हमने रुक रुक के खूब एंजॉय किया। हमने रेस्ट किया और खूब सारे आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो शॉट्स भी निकाले। साथ ही जाते जाते बर्फ से हमने खूब खेला और अपने हर माहौल को जी भर के जिया। हर जगह बर्फ से खेल नहीं खत्म हो रहे हैं। पीछे वाले कितने प्यारे लग रहे हैं, सारे बर्फ से ढके हुए सारे। उधर आके, हाँ, छोटा डॉन, आपको बोल रहा हूँ या भाई उनको बोल रहा हूँ? बंदूक बनाइए भाई साहब, खतरनाक वाली धमाल वाली बंदूक बना रखे। बंदूक तो दिखाओ। ओ भाई साहब, मौजूद डली है इसमें, लोडेड है। बस बस बस, बहुत तेरी लोडेड है। डाली ना, बंदूक लेके फोटो खिंचवाओ। हाँ, चलो यहाँ पे पानी गिर रहा है ऊपर से ज़्यादा। इसके नीचे हो जाओ, फिर आ जाओ। हाँ, यहाँ पे चिकना है, थोड़ा सा ध्यान से आना। अच्छा, यहाँ पे फोन है। आइयो गोरा, ये लो फोन ले लो। गोरा ये पकड़ी बंदूक, गोली भी बना दी, गोला बना है इसने। ऐसे पकड़ लो, इसको छोड़ दो। हाँ, पकड़ ले दोनों हाथ से। हाँ। ओ भाई सब बड़ी पावरफुल बंदूक है। किसको मारेगी? डिस्काउंट कर दे, डिस्काउंट। फ्यू फ्यू निकल रही गोलियाँ, फ्यू फ्यू फ्यू।
हमारी निकलती डिस्क्यू डिस्क्यू। मम्मा प्यू प्यू। ओह टूट गई। आहा भाई साहब गजब व्यू, बिल्कुल साफ चिट्टी बर्फ है। पहाड़ों में लंबे लंबे खड़े हुए देवदार के पेड़ और उन्हीं पेड़ों पे जमी हुई बर्फ और पेड़ों के ऊपर से पल पल गिरती हुई बर्फ अलग ही नज़ारा है। जहाँ तक नज़र घुमाओ हर तरफ एक अलग ही सिनेमैटिक व्यू सा है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी ट्रैक पर जाने चाहते हैं तो ये आपकी और आपकी फैमिली के लिए एक खूबसूरत और यादगार ट्रैक होने वाला है। इस 2 किलोमीटर के ट्रैक को बूढ़े और बच्चे आराम से कवर कर सकते हैं। लाओ मैं क्या वीडियो बन रहा है। ओह वाह, गौर दिखा कहाँ है? अरे वाह, चल 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 ऊपर चल के जाना है हमें यहाँ से। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। मनीष भाई इधर से शॉट निकाल राइट से। मुझे प्लीज नीचे उतार दो यार। देखिए कितने प्यारे हनुमान जी लग रहे हैं यहाँ से। ये ट्रैक स्टार्ट हो चुका है हमारा। फाइनल स्टेयर्स आ गई हैं जाकू टेम्पल की। वैसे तो रोपवे से भी आ सकते हो आप यहाँ पे,
बट ट्रैक करके जो मज़ा आया ना, इसे देखो ये फुल एंजॉय कर रही है स्नो में, मज़ा ही आ गया। ट्रैकिंग करने में जो मज़ा है ना, कहीं भी जाओ, वैष्णो देवी जाओ, कभी घोड़ा मत यूज़ करो, अपने आप ट्रैक करके जाओ भाई साहब। जो मज़ा आता है ना ट्रैकिंग करने में यार, कहीं घूमने आए और चलो ना, चलने से क्या पता नहीं लगेगा ना, पैरों में दर्द नहीं होगा जब तक। वो देखना इसके हाथ, देखना कैसे कर ली इसने, खेल खेल के हाँ। देखना। पापा इसके हाथ सेक दो, देखो हाथ दिखा, देख कितने लाल कर रखे भाई, बिल्कुल वाइट और लाल। अब पापा याद आ गए हाथ सेकने के लिए। इतना प्यारा लग रहा है बेरीज का पेड़, बिल्कुल रेड बेरीज, बिल्कुल रेड बिल्कुल बेरीज। साफ वाइट, मन कर रहा है अभी खा लो, बट बिल्कुल साफ चिट्टी बर्फ पड़ी हुई पीछे, और उसके ऊपर बिल्कुल रेड रेड धुली हुई बेरीज, कितनी प्यारी लग रही है। अब पता नहीं खा सकते हैं या नहीं खा सकते, आई डोंट नो। ट्रैक करते करते हमें जहाँ जहाँ जगह मिली हमने रुक रुक के खूब मजा लिया, बर्फ के गोलों से लड़ाई की। और देखिए गौरा और गौरा की मम्मा ने तो बर्फ में लेट लेट के क्या क्या डिजाइन बनाए बर्फ में। जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर चढ़ाई करते जा रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था जैसे हम बादलों के ऊपर ही आ गए हों। धुंध बढ़ती जा रही थी और दूर तक नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था कि जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और देखिए ट्रैक का पता ही नहीं लगा कब हम मंदिर के द्वार तक पहुंच गए। और देखिए कितना खूबसूरत द्वार है मंदिर का, और श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा को देख के तो मानो सारी थकान ही मिट गई हो। यहाँ का माहौल ही अलग है। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 102 फीट की ऊंची भगवान श्री हनुमान की भव्य प्रतिमा। क्या आप लोगों को पता है श्री हनुमान जी के 5 भाई थे? मतिमान, गतिमान, द्युतिमान, श्रुतिमान, केतुमान। जाखू मंदिर की चढ़ाई चढ़ते टाइम एक खास बात का ख्याल रखना पड़ता है। जी हाँ, जाखू मंदिर के मशहूर बंदर। कहा जाता है कि यहाँ के बंदर बहुत ही चतुर बंदर हैं, और अगर आपके हाथ में चश्मा या फिर मोबाइल है तो जरा संभल जाइए, ये कब प्रसाद समझ के उन्हें ले जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। सफ़ेद बर्फ के बीच में केसरी रंग की मूर्ति कितनी दिव्य लग रही है, मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता। यहाँ का तापमान मालरोड से भी काफ़ी कम है, लेकिन यहाँ की शांति और पॉजिटिविटी बहुत ही कमाल है। चढ़ाई करने के बाद श्री हनुमान की जो भव्य प्रतिमा दिखती है उसे देख कर मानो लगता है यहाँ का अलग ही एक ऑरा है। अब देखिए ना, उनकी कृपा है तो हम लोग यहाँ तक आ पाए हैं। उनकी कृपा है तो हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा है तो आप लोग हमारा ये व्लॉग देख पा रहे हैं। जय श्री राम। हनुमान जी उड़ तो सकते थे, ये तो सब जानते थे, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं उनके पास ऐसी भी शक्तियां थी जो इंसान की समझ से भी परे है? तो आइए हम बताते हैं आपको अष्ट सिद्धियों का अर्थ। तो हनुमान चालीसा में जब कहा जाता है अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, तो सिर्फ ये एक भक्ति की लाइन नहीं है, ये कॉस्मिक पावर सिस्टम है। आइए समझाते हैं हम आपको एक एक करके। पहला, अनिमा, अपने शरीर को धूल के कण जितना छोटा करना। लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने खुद को मच्छर जितना छोटा कर लिया, पूरा राक्षस साम्राज्य और कोई उन्हें देख भी नहीं पाया। दूसरा, महिमा, अपने शरीर को पर्वत जितना विशाल बनाना। सुरसा ने जब रास्ता रोका, हनुमान जी ने अपने आकार को 100 योजन तक बढ़ा लिया। ये सिर्फ आकार नहीं, आत्मविश्वास की सीमा थी। तीसरा, गरिमा, अपने शरीर को इतना भारी बना लेना कि कोई हिला ही ना सके। भीम, 10,000 हाथियों का बल रखने वाले, हनुमान जी की पूंछ को 1 इंच भी ना हिला पाए। ये थी गरिमा। चौथा, लखीमा, यानी गरिमा का उल्टा, रुई से भी हल्का हो जाना। माता सीता की तलाश में अशोक वाटिका में पत्तों पर जा बैठे थे, पत्ते झुके भी नहीं थे, इसलिए वो उड़ भी सकते थे। पांचवा, प्राप्ति, जो चाहे वो पा लेना और पशु पक्षियों की भाषा समझना। माता सीता की खोज में इसी शक्ति से हनुमान जी को सारे संकेत मिले थे। पांचवा, प्राकम्य, पृथ्वी, आकाश, पाताल, जल बिना किसी रुकावट के जाना। अहिरावण को मारने के लिए पाताल तक जाना, यही सिद्धि थी। सातवां, ईशिवत, ईश्वर समान नेतृत्व, जीवन देने की शक्ति।
हिमालय से संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाना, यह सिर्फ ताकत नहीं, दैवीय अधिकार था जो सिर्फ हमारे श्री हनुमान ही कर सकते थे। 8वीं और आखिरी शक्ति वशित्व, मन, इंद्रियों और दूसरों पर नियंत्रण। हनुमान जी जितेंद्रिय हैं, पूर्व ब्रह्मचारी, यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। स्वयं पर विजय, यह शक्ति सिर्फ चमत्कार नहीं है, यह संकेत है जब मन, बुद्धि, आत्मा संतुलित हो तो इंसान भी सीमाओं से परे जा सकता है। और हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी ताकत नहीं थी, उनकी भक्ति थी। क्योंकि जिसके पास श्री राम है उसके लिए संभव कुछ नहीं। अगर आज आपको अष्ट सिद्धियों का मतलब समझ आया तो कमेंट में लिखना ना भूलना। जय श्री राम। मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद और वानरों को प्रसाद चढ़ाने के बाद यहाँ पे एक पार्क भी था जिसमें चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। दर्शन करने के बाद हमने पार्क में भी खूब एंजॉय किया और गौरा को टाइम मिलते ही गौरा ने बर्फ में बना डाला अपना दूसरा बर्फ का स्नोमैन। और देखिए इसे मफलर भी बनाया है टोपी के साथ हमारा बर्फ में स्नोमैन। कैसा लगा आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कर दिया गीला। ओ वाह। यहाँ पे पीछे की साइड एक रेस्टोरेंट भी था जहाँ पे हमने थोड़ा सा नाश्ता किया, अदरक वाली गरम गरम पहाड़ों की चाय पी और चाय पीने के बाद हम निकल गए वापस, यानी कि माल रोड की तरफ। उतरते टाइम ट्रैक पे बहुत सारे हॉल्ट पॉइंट भी बने हुए हैं जहाँ पे हमने रुक के बहुत सारी बातें करी और थकान को निकाला। ऐसे ट्रैक में बहुत सारे हॉल्ट पॉइंट्स हैं जहाँ पे अगर आप थक जाते हैं तो आराम से रेस्ट कर करके अपना पूरा ट्रैक कवर कर सकते हैं। तो आइए व्लॉग के एंड में रामायण में श्री राम और हनुमान जी के उस संवाद के बारे में आपको बताते हैं जिसमें हनुमान जी का वो अनमैच्ड ऑरा है जिसे कोई भी मैच नहीं कर सकता। शिमला में स्थित जाखू मंदिर हनुमान जी को समर्पित है और कहा जाता है रामायण काल में लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाते समय हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। यहाँ उनकी 108 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा है। और इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि त्रेता युग में जब हनुमान जी संजीवनी बूटी की तलाश में हिमालय जा रहे थे तब उन्होंने जाखू पहाड़ी पर रुककर उन्होंने यक्ष ऋषि से भेंट की थी। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि जब हनुमान जी पहाड़ी पर उतरे तो उनके अत्यधिक वजन के कारण जाखू पहाड़ी का कुछ हिस्सा नीचे की ओर धंस गया, जिससे यह पहाड़ी का आकार भी चपटा है। साथ ही यह भी माना जाता है कि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा भी खुद ही प्रकट हुई थी और उनके पद चिन्ह भी अभी भी वहाँ मौजूद है। त्रेता युग में मेघनाथ जब लक्ष्मण जी को मूर्छित कर देते हैं तो राम जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और श्री राम जी के आंसू देखने के बाद हनुमान जी के मुंह से जो शब्द निकलते हैं उन्हें सुनने के बाद आप सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान राम कहते हैं कि सूर्योदय से पहले अगर संजीवनी बूटी नहीं आई तो लक्ष्मण नहीं बच पाएंगे। तो हनुमान जी कहते हैं, हे प्रभु आप चिंता मत कीजिए। बचपन में जब भूख लगी थी तो लगभग आधा सूरज मेरे मुंह में था। सूर्य देव मेरा व्यवहार जानते हैं। जब तक लक्ष्मण जी की जड़ी बूटी नहीं आ जाती मैं सूर्य उदय होने ही नहीं दूंगा।
दूसरी चीज, अगर अमृत चाहिए, अमृत अगर चंद्रमा में है तो मैं चंद्रमा को ही निचोड़ के अमृत ले आऊंगा। और तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही थी कि जिसे सुनने के बाद माँ पार्वती जी के भी होश उड़ गए। भगवान राम रोते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण की मौत आगे बढ़ रही है। तब हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मौत लक्ष्मण को क्या मारेगी, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ कि मैं मौत को ही मार डालूंगा, इस धरती पर कोई मरेगा ही नहीं। और इस बात को सुनने के बाद माँ पार्वती जी भी हैरान रह गई। माँ पार्वती शिव जी से कहती हैं कि हनुमान ये क्या कह रहा है कि ये मौत को भी मार डालेंगे। तब शिव जी हंसते हुए कहते हैं कि हनुमान मैं ही तो हूँ, मौत अगर काल है तो मैं महाकाल हूँ, और अगर हनुमान अपनी पे आ जाए तो वो कालों के भी काल हैं। इस पूरे ट्रैक में हमारी डॉटर गौरा ने भी खूब एंजॉय किया और मानो जैसे कि वो कभी थकी ही नहीं हो। और देखिए जाते जाते शिमला का पहाड़ों से रात का नज़ारा है ना कितना खूबसूरत। सफेद सफेद बर्फ के बीच में ये जुगनू जैसी टमटमाती हुई लाइटें, है ना कितना खूबसूरत नज़ारा। ये वो नज़ारा है जो शिमला में ही आपको देखने को मिलेगा। बाकी हमारी मेहनत आप लोगों को कैसी लग रही है हमें बताना ना भूलिएगा और हमें सपोर्ट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों ये था शिमला की बर्फ और ऊंचाइयों के बीच में एक छोटा सा ही लेकिन बहुत ही यादगार ट्रैक। अगर आप शिमला आ रहे हैं तो शिमला की भीड़ भाड़ माल रोड से निकलकर यहाँ पर जरूर दर्शन करने आए। और आपको हमारा ये जाखू मंदिर का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही आपको यहाँ के नज़ारे पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रोमांचक सफर में, तब तक के लिए जय श्री राम।